गोवा में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों से संपर्क नहीं साध पा रही है। 6 से 10 विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। वहीं गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने रविवार रात को बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हमारे कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर ये साजिश रची कि गोवा में कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए और गोवा में दल बदल हो जाए। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 5 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाने के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए उन्हें गोवा जाने को कहा है। क्या है ताजा घटनाक्रम, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के बाद अब पड़ोसी राज्य गोवा में सियासी उठापटक तेज हो गई है। यहां की कांग्रेस में सेंधमारी की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक 4 कांग्रेसी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात कर चुके हैं। माइकल लोबो अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री निवास से निकलते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कांग्रेस ने लोबो को नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की बात से इंकार नहीं किया। कांग्रेस के गोवा प्रभारी गुंडू राव ने भी मान लिया है कि खिचड़ी पक रही है। बीजेपी कामत लोबो के साथ मिलकर विधायक तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कांग्रेस में टूट की खबर को बीजेपी की अफवाह बताया। आज से गोवा में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस में फूट की खबर से सियासी पारा आसमान पर है। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के 20 विधायक हैं। कांग्रेस के 11 विधायक जीत कर आए। एमजीपी और आप के 2-2 विधायक, जीएफपी आरजीपी के 1-1 हैं और 3 निर्दलीय एमएलए हैं। बीजेपी निर्दलीय के समर्थन से सरकार में है। गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी पंकज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम चलेंगे और उनसे ताजा जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और जानकारी हमने आपके लिए तैयार की है ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आप समझ सकें कि गोवा में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोवा में बड़ी टूट रोकने में कांग्रेस जुटी है, कांग्रेस एक्शन में आ गई है और बड़ी टूट की जो अटकलें इस वक्त लगाई जा रही हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कांग्रेस इसकी प्लानिंग में लगी है। कांग्रेस के 11 विधायकों में 6 से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। कांग्रेस ने बुलाई बैठक तो सिर्फ 3 ही विधायक बैठक में पहुंचे। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था कि केवल 3 ही विधायक पहुंचे। सोनिया गांधी ने सीनियर नेता मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है ताकि वो जो इस वक्त की जो ताजा स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर कंट्रोल कर सकें, जो डैमेज हो सकता है। बीजेपी लालच और धमकी देकर कुछ विधायकों को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है। गुंडू राव ने दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि बीजेपी के साथ षड्यंत्र में शामिल हैं ये दोनों नेता। बीजेपी ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी घटा, उसके बाद अब गोवा में इस तरह की हलचल बढ़ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर लगता है। बीजेपी गोवा अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने भी इस बात को लेकर के पुष्टि दी है। माइकल लोबो नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए, उसके बाद माना जा रहा है कि ये घटनाक्रम शुरू हुआ। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का मॉनसून सत्र। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल बढ़ गई है और कांग्रेस के लिए क्यों मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अपने कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी में कुछ विधायक शामिल हो सकते हैं।